Hello everyone, welcome back to my channel We Study 24/7 Think Less Study More। तो हम लोग ऐसे की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो ऐसे है सुप्रीम कोर्ट जेसीए मेंस के लिए। देखिए टाइम बहुत कम है, सिर्फ मार्च ही होगा। मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के अंदर अंदर आपका एग्जाम होने की पूरे पूरे चांसेस हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका प्री का एग्जाम का रिजल्ट है, बहुत लोग परेशान थे कि वो कब आएगा। तो मैंने उनको बोल दिया था कि या तो सीजीएल से 2 दिन बाद या पहले आ सकता है, और वैसा ही हुआ। तो ये जो क्लास होने वाली है, दिस इज क्लास नंबर 4। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट टॉपिक में से ऐसे की अर्बनाइजेशन एंड सस्टेनेबल सिटीज। बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीडीएफ इसको ही आपको मेरे पोर्टल पे मिल जाएगी। जस्ट लॉग इन टू माई वेबसाइट, वहां से जाके यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ। और उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाहते हैं तो एस सी जेसीए मेंस की मैंने एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। जो पुरानी वाली टेस्ट सीरीज थी उसी में एक एड ऑन फीचर है ये, कि अब मैं आपकी कॉपीज को मैन्युअली चेक करूंगा। और जो आपके पीयर्स हैं, मतलब जो आपके साथ वाले हैं, उनसे भी आपको कंपैरिजन करने का मौका मिलेगा कि वो लोग कैसा लिख रहे हैं। इसमें आपको क्या दूंगा मैं, बाकी सब तो रहेगा जितना भी आपका करंट पीडीएफ्स हैं, मॉक हैं। उसके साथ साथ इवेल्युएशन एंड फीडबैक मिलेगा आपको, कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं वो आपको पता लगेगा। उसके साथ साथ आपकी आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, आपकी जो राइटिंग में कमियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ का लैग कर रहे हैं, कि आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, या कितना है वर्ड लिमिट तो एक्सीड नहीं हो रही है। प्रॉपर तरीके से पर्सनलाइज में आपको फीडबैक देखूंगा। इसमें मैं आपकी 6 कॉपीज को चेक करूंगा। कितनी? 6 कॉपीज। और जूम में सेशन लूंगा आपका पर्सनली, आपसे कनेक्ट करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या क्या है। और आपको वाया मेल भी पता लगेगा आपकी कॉपी के बारे में, कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं टोटल। तो ये सारे एट जस्ट अ वेरी नॉमिनल फीस मैंने रखा है इसको। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। सो और ये आपकी अभी प्रीवियस वाली है टेस्ट सीरीज, जो आपकी ऑलरेडी ऑन है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी कॉपीज में चेक करूं, या आपके पीयर्स से आपको रैंकिंग कंपैरिजन का मौका मिले, तो यू कैन जस्ट डू इट ऑन योर ओन ऑल्सो। उसमें ऑलरेडी सॉल्यूशंस दिए गए हैं। ओके, एंड डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड माय पोर्टल फॉर द अपकमिंग डिटेल्स, क्योंकि मैं अपने पोर्टल पे भी काफी लाइव क्लासेस और वेबिनार कंडक्ट करता रहता हूँ। ठीक है, चलिए। तो अर्बनाइजेशन पे बात करते हैं। तो सिटीज आर नॉट जस्ट अबाउट लार्जर बिल्डिंग्स एंड मोर रोड्स, दे आर अबाउट क्रिएटिंग बेटर लिविंग स्पेसेस फॉर पीपल। ये एनरीक पेनेलोसा ने कहा था कि जो सिटीज होती हैं वो सिर्फ लार्जर बिल्डिंग्स नहीं होती, कि वहां आपको बिल्डिंग्स दिखाई देंगी या रोड्स दिखाई देंगे। इट इज अबाउट कि आप लोगों के लिए एक बेटर लिविंग स्पेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है हम लोगों को पता है। इट्स अ प्रोसेस, वही है। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रो से। इंट्रो देते हैं, इंट्रो में हम इंट्रो प्लस उसका सिग्निफिकेंस बताते हैं। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपके ब्रेन में ये इम्प्रिंट हो जाए कि हमें लिखना कैसे है। ऐसे के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी प्रॉपर वीडियो नहीं है बस ऐसे लेके आए और अपना वीडियो बन गया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, मैंने आपको पूरा आउटलाइन दिया है। इसमें आउटलाइन मैंने आपको नहीं दी है। आपका काम यह है कि आप ना आउटलाइन मेरे को चैट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देखिए बहुत से लोग देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। देखिए जब आप कमेंट करेंगे तो वो चीज़ आपको दिमाग में याद रहेगी। तो आपको इसकी ना आउटलाइन बनानी है, कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके की आउटलाइन इसकी क्रिएट करी है। ठीक है, चलो। Urbanization is the process of the growth and expansion of cities and towns as more and more people move from rural areas to urban centers in search of employment, better opportunities। वही है, एक प्रोसेस है जिसमें ग्रोथ एक्सपेंशन हो रही है, सिटीज और टाउन्स बढ़ रहे हैं आगे। बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग रूरल से एरियाज में जा रहे हैं, अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट के चक्कर के, और ताकि उनको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिले। वाइल अर्बनाइजेशन हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हालांकि अर्बनाइजेशन ने काफी हद तक इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन काफी सारे चैलेंजेस भी इसने डाले हैं। ऐसे आपका पॉल्यूशन, दी कंजेशन, environmental degradation, okay, deforestation. As cities continue to expand rapidly, it is important to ensure that urbanization is sustainable and that cities are designed to meet the needs of their habitants, both now and in the future. According to the United Nations, by 2050, more than 2/3 of the world's population, देखिए कोशिश करिएगा कि अपना जो आपका डेटा है ना, वो आप फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में या शुरुआत में या सेकंड पैराग्राफ में आप उसको ऐड करें। क्योंकि जब रीडर पढ़ना स्टार्ट करता है, जब जो आपका कॉपी चेक करने वाला है वो देखता है कि आपको उस टॉपिक की कितनी डीप नॉलेज है।
ठीक है, तो आपको ये देखते हुए चलना है और पूरी वीडियो को देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। More than two-thirds of the world's population is projected to live in urban areas. This unprecedented level of urbanization will have significant implication for sustainability, particularly with respect to resources use, energy consumption, and waste management. The challenge, therefore, is to ensure that urbanization is well controlled. ठीक है, तो यही चैलेंज हमारे सामने उभर के आता है. So sustainable cities are those that are designed to be environmentally, सोशली एंड इकोनॉमिकली सस्टेनेबल. देखिए, सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि आज अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो काम ऐसा हो कि जो आपके आगे आने वाली जो फ्यूचर की जनरेशन्स हैं उस पे कॉम्प्रोमाइज ना हो. इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आज हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन इस तरीके से करें कि हमारे आगे आने वाली जो पुश्ते हैं उनकी नीड्स कॉम्प्रोमाइज ना हो. So they are designed to कैसे environmentally, socially and economically sustainable. They are designed to promote high quality of life while minimizing the negative impacts on the environment. So अब जितना भी जो फोकस हो गया है गवर्नमेंट का वो इसी सिटीज पे हो गया है कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बढ़े लेकिन एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट कम हो जाए. सम ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबल सिटीज इंक्लूड compact urban form, mixed use development, sustainable transportation, green spaces and renewable energy. जैसे सोलर पैनल्स को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है आजकल, उसके बारे में भी यू कैन राइट इट. In addition, sustainable cities prioritize the needs of their citizen and are designed to be inclusive and accessible to all. इसके साथ साथ जो ये सस्टेनेबल सिटीज हैं, ओके, दे प्रायोरिटाइज द नीड्स ऑफ देयर सिटीजन्स. वो उनको प्रायोरिटाइज करती हैं कि उनकी जरूरत क्या है और उसी के बेसिस पे डिजाइन करती हैं जो भी उनको देनी है चीजें उनको. वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेसिंग अर्बन एरियाज टुडे इज ट्रांसपोर्टेशन. क्योंकि उसमें आपको पता है कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पॉल्यूशन भी हो रहा है उसकी वजह से. अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट्स फॉर 23% ऑफ ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड ग्रीन हाउस emissions. Sustainable cities therefore prioritize sustainable transportation options such as walking, cycling, public transportation, while also promoting the use of electric and hybrid vehicles. For example, the city of Oslo. Okay, ओके, तो ये थोड़ा नीचे चला गया, कोई बात नहीं, उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है. तो नेक्स्ट पे चलते हैं क्योंकि वो यहाँ पर आई थिंक नहीं आया पूरा प्रॉपर. लेट मी जस्ट चेक इट. यस, तो ये रहा आपका. द सिटी ऑफ ओस्लो, नॉर्वे, हैज सेट अ गोल टू बिकम कार फ्री बाय 2000. लेट मी जस्ट मेक इट स्मॉलर. मैं इसको बड़ा कर देता हूँ. सो नॉर्वे हैज सेट अ गोल टू बिकम कार फ्री सिटी बाय 2030. सो नॉर्वे ने ये लिया है कि वो बेसिकली 2030 तक फोकस करेंगे कि वो बिल्कुल ही कार फ्री हो जाए, प्रमोटिंग साइकिलिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट पे आते हैं. Another important aspect of sustainable cities is waste management. According to the World Bank, the world generates around 2 billion tons of solid waste each year. इतना वेस्ट हम हमेशा निकालते हैं हर साल, विद अर्बन एरियाज अकाउंटिंग फॉर द मेजोरिटी ऑफ दिस वेस्ट. और अर्बन एरियाज में इस वेस्ट की जो मेजोरिटी वो सबसे ज्यादा है. Sustainable cities prioritize waste reduction, reuse, and recycling while also promoting the use of renewable energy sources. For example, the city of San Francisco, California, has set a goal of achieving zero waste by 2020 through a combination of recycling, composting, and landfill diversion. तो ये सारी टेक्निक्स, इसमें मैंने काफी सारे सिटीज के एग्जांपल लिए हैं कि जो सैन फ्रांसिस्को है उसने एक गोल सेट किया था कि वो जीरो वेस्ट हो जाएंगे बाय 2020 इन 3 प्रोसेसेस के थ्रू: रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, लैंडफिल. Green spaces are also essential to sustainable cities as they provide numerous environmental and social benefits, including improved air and water quality, biodiversity conservation, and recreational opportunities. Sustainable cities prioritize the preservation and creation of green spaces while also promoting sustainable urban agriculture and community gardening. तो वही बता रहा है कि जो सस्टेनेबल सिटीज हैं वो प्रायोरिटाइज करती हैं कि जो ग्रीन स्पेसेस है वो बचे रहें, उसके साथ साथ प्रमोट करना चाहती हैं गार्डन कल्चर को, जो अर्बन एग्रीकल्चर है उसको विद इन मीन्स के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, द सिटी ऑफ कोपेनहेगन, डेनमार्क में जो सिटी है, उसने न्यूमरस ग्रीन स्पेसेस और पार्क्स बनाए हैं इंक्लूडिंग द किंग्स गार्डन ऑल्सो. ठीक है, और
in the most popular cities of Copenhagen. Okay, sorry, at the Denmark. हम बढ़ते हैं आगे. So, in conclusion, the urbanization is a significant trend that is likely to continue in the coming decades. ये एक significant trend है जो कि अभी चलने वाला है. urbanization होता ही रहेगा. लेकिन उसके साथ साथ हमें जरूरी ये है, it is important to ensure that the urbanization is managed in a way that is both sustainable and inclusive हो. Inclusive मतलब सबको लेके चले एक साथ. Sustainable cities are those that are designed to meet the needs of their citizens. वो ऐसे देखिए, हम हमेशा जब भी एंड करते हैं तो एक फर्स्ट पैराग्राफ का एसेंस उसके अंदर देते हैं हम कि ये एक्चुअल में है क्या. So sustainable cities are those that are designed to meet the needs of their citizens while minimizing negative impacts on the environment. They prioritize sustainable transportation, waste management, green spaces, and renewable energy while promoting social and economic inclusiveness. By prioritizing sustainability, we can create cities that are not only livable but also sustainable for generations to come. अब यहां पर अगर आप चाहें तो इंडिया के सेंस में जो कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं ना, उसको आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, बता सकते हैं. वो एक अच्छा, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या कोई भी उनके इनिशिएटिव है या कोई भी मिशन है, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट किसी का भी हो, आप वहां पर इसको मेंशन कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में डेटा इंपॉर्टेंट रहता है. और यू कैन ऑल्सो एंड विद अ कोट. सो दैट्स ऑल. ये था आज का अर्बनाइजेशन एंड सस्टेनेबल सिटीज का ऐसे. So once again, a reminder for the test series, if you are interested, so you can join. यहाँ पर आपको manual checking मिल रही है. I will be checking your copies. 6 copies will be evaluated. So आप खुद ही देखेंगे कि कैसे आपके फर्स्ट से सेकंड में मार्क्स इंक्रीज हुए, फिर सेकंड से थर्ड में इंक्रीज हुए, फिर थर्ड से फोर में हुए. जाते जाते जितने भी आप 6 पूरे कर लेंगे तो उसमें आपके स्कोर्स डेफिनेटली बूस्ट अप होंगे, क्योंकि आपको पता लगेगा कि वहां पर मार्किंग स्कीम कैसे करी जाती है. ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन. Take care. Bye bye.